Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. I thank you for clicking onto my channel. This is my video, third or fourth video on idioms and phrases. 25 questions comes in the CGL mains examination and SSC and CPO. Also, today my topic will be, all the idioms will be and phrases will be on the topic feather. feather से जितने हैं कोशिश किया हूँ 5 का कलेक्शन करने, और बहुत ही यूज़फुल होता है और काम लायक होता है एंड इजी टू रिमेंबर रहेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये बहुत ही कॉमन है, सुने भी होंगे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक माने एक जगह जमा हो जाना, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप माने एक झुंड को कहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर माने वो बर्ड्स जिनके पंख एक टाइप के होते हैं। तो मुहावरा कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। कहने का मतलब वैसे लोग जो एक ग्रुप के हैं, एक तबके के हैं, एक कम्युनिटी के हैं, वो एक जगह जमा हो जाते हैं, स्पेशली मुसीबत के समय। तो सेंस वही है। अब जैसे मैं जो एक सेंटेंस बनाया हूँ, व्हेन द मिसक्रिएंट्स माने गुंडे लोग अटैक्ड द कॉलोनी, कॉलोनी में अटैक कर दिए। ऑल द रेसिडेंट्स, जितने भी रेसिडेंट्स थे जुटकर एक हो गए। मेट टुगेदर टू फेस देम, किस तरीके से? एज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिस तरीके से बर्ड्स ऑफ अ फेदर एक जाति के एक जगह जम के ताकतवर हो गए और उसको सामना किए मुसीबतों का एक जत्था। तो कहने का मतलब कि एकजुट हो जाना, एक ग्रुप, ये बहुत ही कॉमन यूसेज में आता है, हमेशा बहुत ही कॉमन है। आइए नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। रफल समबडीज फेदर। रफल का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना। जैसे बाल है तो बाल को रफल कर देना, रफल्ड हेयर भी बोलते हैं हम लोग, उलझा हुआ बाल। तो कहने का मतलब वर्ड का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, किसी के फेदर को डिस्टर्ब कर देना। तो फेदर तो लोग के बारे में नहीं होता है, लेकिन सेंस क्या है? रफल, डिस्टर्ब करना। तो उसका मतलब होता है एनॉय समबडी। एनॉय माने चिड़चिड़ाना, इरिटेट कर देना। तो उसको किसी भी टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो ये है कि डिबेट कंपटीशन में ओपोनेंट्स से वो एक तरीके से दुश्मन टाइप का हो जाता है कि हमें इसे हराना है और हमें जीतना है। तो उसका तरीका होता है बहुत से तरीके में। जैसे MS धोनी का जो पिक्चर सुशांत सिंह का देखे होंगे, तो उसमें वो तरीका अपनाया है कि उसे चिड़चिड़ा कर दो, गुस्सा दिला दो, ताकि वो अपना विवेक खो बैठे। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि डिबेट में ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रफल हिज अपोनेंट, टू रफल वंस फेदर्स। यहाँ पर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रफल द फेदर ऑफ हिज अपोनेंट, यहाँ हो जाएगा टू रफल the feather of his opponent, feather of his opponent। तो आइए नेक्स्ट वन, feather in one's cap। इसको ऐसे he has added a feather in his cap, ऐसे करके हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं। जैसे कुछ भी जैसे एक टीम स्कूल का भी गया और वहाँ से कप जीत कर लाया, तो वो कहा कि स्कूल के लिए ही हैज़ एडेड अ फेदर इन हिज कैप। या अपने लिए अगर गोल्ड मेडल लाया तो पहले तो उसकी विक्ट्री हुई, लेकिन नाम स्कूल का होता है। तो कहने का मतलब ये एक और उसमें बढ़ोतरी हुआ, उसके इज्जत में, उसके नाम में, शहरत में। तो हमने सेंटेंस बनाया है, ही वन अ गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस। और जब जीता तो ही एडेड अ फेदर इन हिज कैप। तो उसके लिए वो इज्जत में बढ़ोतरी हुआ, इजाफा हुआ और अच्छा हुआ, नाम हुआ, शहरत हुआ। अब ये नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, टू फेदर वंस ओन नेस्ट। अपने नेस्ट में, घोंसले में फेदर लगाना। कहने का मतलब कि अच्छा, आरामदेह बनाना। सबके नेस्ट तो वैसे नहीं होते हैं, जैसे कौवा का देखिएगा बस ये रहता है, लेकिन बहुत कम ही पक्षी का होता है जो बहुत ही
कोजी एंड कंफर्टेबल होता है, फेदरी होता है। तो यहाँ सेंस इसका क्या है कि वैसा काम करना अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए वैसा काम करना। फेदर हम लगा रहे हैं अपने नेस्ट के लिए, घोंसले में। कहने का सेंस है कि हम अपना फायदा के लिए कोई काम कर रहे हैं। दैट इज द सेंस ऑफ द फ्रेज। तो सेंटेंस हमने बनाया, ही इज सो इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग दैट ही फेदर्स हिज ओन नेस्ट। उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो तरक्की के रास्ते पर जाएगा, कंपटीशन में पास होगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा, अच्छा कॉलेज इंस्टीट्यूशन मिलेगा। दैट इज हिज बेनिफिट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि टू फेदर वंस नेस्ट। आइए लास्ट वन हम देखते हैं, टू शो द वाइट फेदर। वाइट, ऐसे भी वाइट कलर जो है वो सरेंडर का है, जो हार जाते हैं सफ़ेद झंडी दिखा देते हैं, वो सेंस होता है कि सरेंडर कर रहे हैं हम। तो उसका मीनिंग होता है टू बिहेव कावर्डली। आप कमज़ोर पड़े इसीलिए सरेंडर किए, सेंस वो है। तो इस तरीके से आप उसको कहीं ना कहीं वर्ड से, हालांकि मीनिंग एग्जैक्टली होता नहीं है फ्रेज में, लेकिन मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ जिससे वर्ड मीनिंग से आप उसको को रिलेट करके आप उसको याद रख पाएँ। जैसे 5 हमने डिस्कस किया है आज, तो ये 5 आपके दिमाग में रहेगा अगर वो सेंटेंस याद रखेंगे। इसलिए हमने, आप स्टूडेंट है, स्कूल से ही रिलेटेड ज़्यादातर हमने दिया है, या लोकेलिटी या कम्युनिटी वाइज। मैंने एक कम्युनिटी के लोग एक कॉलोनी में हैं तो एक कम्युनिटी वो हो गया, एक कॉलोनी के लोग हो गए, तो एक ग्रुप हो गए, तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो इस तरीके से अब लास्ट आते हैं कि बिहेव कावर्डली। तो व्हेन द एनिमी अटैक्ड, सभी लोग साहसी नहीं होते हैं, बहुत लोग पीछे हटने वाले होते हैं, सामने फ्रंट पे बहुत ही मजबूत योद्धा रहते हैं। तो व्हेन द एनिमी अटैक्ड देयर वेर अ फ्यू हु रिट्रीटेड, पीछे चले आते हैं, टू शो द वाइट फेदर, टू बिहेव कावर्डली, टू बिहेव कावर्डली। ये तो हमने चुना है फेदर के लिए। उम्मीद है मेरा तरीका आप लोग को पसंद आया होगा और इसी तरीके से आते रहेंगे। इसे अगर चाहते हैं अपने दोस्तों में तो शेयर कीजिए। और इस तरीके के और से बहुत ही कॉमन हैं, टू पुट इन समवन्स शूज़, उसके जगह में रख देना है, और बी इन हैंड एंड ग्लव्स, दोस्ती में रखना, एंड एट सोर्ड्स ड्रॉन, दुश्मनी मोल लेना। बहुत सा है जो कि डेली हम लोग यूसेज में रहते हैं। जैसे नाको चने चबा देना है। तो इस तरीके से मुहावरा लगाने से, एक तो 25 मेंस, CGL मेंस में 25 मार्क्स का रहता है। तो अगर ये याद करते जाते हैं किसी तरीके से, मैं काफ़ी रिपीटेडली इस वीडियो को बनाते जाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और आपको और वीडियोस बनाते देते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।